का नाम होता है। इसी से पकड़ में आएगा कि आप कौन सा सीट पे काम कर रहे हैं। तो सीट 1, सीट 2, सीट 3 ऐसे करके सीट्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर कि लेफ्ट कॉर्नर पे क्या होता है, उसका नाम इंडिकेट करता है, नेम। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। यहां पर 5 क्वेश्चंस करने हैं 6 में से, ये भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इट इनेबल्स यूजर टू व्यू, एंटर एंड चेंज डेटा डायरेक्टली इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट। अब डेटाबेस ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली आप किसी तरह का चेंजेस करना चाहते हैं तो आप क्या यूज करेंगे, फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्म यूज करके डायरेक्टली आप डेटाबेस में किसी भी तरह का चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन अ टेबल ऑफ डेटाबेस। 3 तरह का रिलेशनशिप होता है, याद रखिएगा दोस्तों एकदम बढ़िया से। पहला तो है 1 to 1, फिर होता है 1 to many, और एक होता है many to 1। अब क्या होता है ये सब चीजें, जैसे आप दो टेबल है, आपको क्या करना है, एक ब्लॉक से आप यहां बहुत सारी चीजों को डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 1 to many हो गया। उसी तरह से यहां पर क्या हो रहा है, अलग अलग सेल से आप डेटा को भेज रहे किसी एक जगह पर, तो हो जाएगा many to 1। और अगर एक सेल से दूसरे सेल पर जा रहा है तो आप क्या कहेंगे, 1 to 1। तो 1 to 1 हो गया, 1 to many, many to 1। ये 3 तरह का रिलेशनशिप होता है किसी भी डेटाबेस में। तो ये आपका याद रहेगा, डेटाबेस में टोटल कितने तरह का होता है, 3 तरह का, 1 to 1, 1 to many, many to 1। कितनी अच्छी जानकारी आपको मिली है, ये आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आप इससे स्कोर कर सकते हैं। A relational database uses dash commands, which is a standard user application that provides an easy programming interface for database interactions। अब यहाँ पे कौन सा डेटाबेस को यूज, कमांड को यूज करते हैं जिससे कि हम बहुत ही इजीली किसी भी प्रोग्रामिंग इंटरफेस को यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, SQL इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपको आते हैं, सूरज वांट्स टू क्रिएट अ डेटाबेस फॉर हिज क्लाइंट्स। फॉर दिस पर्पस she needs to store the email IDs of his clients. Which data type should he use to accomplish this purpose? अब देखिए यहाँ पर इसे क्या करना है, डेटाबेस में सबसे पहले तो इसे ईमेल आईडी रखना है, बहुत सारा ईमेल आईडी रखना है। तो कौन सा डेटा टाइप रखेगा, यानी कि जो डेटा रहेगा वो किस टाइप का रहेगा। तो ईमेल आईडी में आप गौर किए होंगे, जनरली क्या होता है, XYZ कुछ भी लिखे, 1 2 3 लिखे, @ लिखे, Gmail लिखे, .com लिखे, बहुत कुछ हो सकता है, ABC123@hotmail.com, बहुत सारा चीज हो सकता है। तो यहां पर क्या हो गया कि आपको जनरली क्या क्या चाहिए, ABCD वाला भी चाहिए, नंबर भी चाहिए, यानी कि यहां पर आपको वेरिएबल भी चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, कैरेक्टर चाहिए। तो जब आपको दोनों चीज चाहिए तो आप किस तरह का डेटाबेस यूज करिएगा, वेर कैर, याद रखिएगा, वेर कैर, ये दोनों टाइप का डेटाबेस। अच्छा, न्यूमेरिक डेटाबेस क्या करेगा, न्यूमेरिक सिर्फ आपका 1 2 3 4 लेगा। वेर कैर क्या करेगा, वेरिएबल भी लेगा, कैरेक्टर भी लेगा। बाइनरी क्या लेगा, 0 और 1 लेगा, और बुलियन आपका लेगा। ये आपका हो जाता है जो जिस टाइप का इमेज हो गया, इस टाइप का डेटा को बुलियन कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, वेर कैर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गीत हैज रिटन एन SQL क्वेरी इन SQL व्यू बट ही डज नॉट नो हाउ टू एग्जीक्यूट द क्वेरी यूजिंग कीबोर्ड कीज। अच्छा, एक क्वेरी लिख दिए, क्वेरी को चलाना है, क्या शॉर्टकट की होगा, F5 राइट आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था, अगर आप नोट्स वाले वीडियो देखे होंगे तो आप डायरेक्टली इसको आंसर कर दिए होंगे कि F5 से आप क्वेरी को चला सकते हैं। ठीक है, और टेबल कैन हैव डैश प्राइमरी की इन डेटाबेस। डेटाबेस में टेबल के पास कितना प्राइमरी की होगा, प्राइमरी की हमेशा एक ही होगा। प्राइमरी क्या होता है, ये आपका यूनिक वैल्यू होता है, बार बार सिखाया है, ये आपका नल वैल्यू नहीं होगा, मतलब इसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ ना कुछ लिखना है, खाली नहीं छोड़ सकते, यूनिक होगा। जैसे आपका स्कूल वाले में एडमिशन नंबर, आप देखे होंगे एडमिशन नंबर जो होता है वो सारे बच्चे का अलग होता है, किसी का भी खाली नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो भरना होगा और सबका यूनिक होगा। उसी तरह से एम्प्लॉई आईडी,
ये क्या होता है, ये भी आपका हो गया यूनिक नंबर, तो इसे कहेंगे हम लोग प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, किसी भी डेटाबेस का एक यूनिक आईडी होता है, एक यूनिक नंबर होता है, वो एक ही होता है। और दूसरी चीज, यहां पर नल वैल्यू नहीं होता है, यानी कि खाली आप उसे नहीं छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन करना है, 6 में से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहला है डैश की इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल हैविंग डिफिकल्टी इन यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। अच्छा, कीबोर्ड और माउस यूज करने में डिफिकल्टी हो रही है तो क्या यूज करेंगे, सीरियल की यूज करेंगे। सीरियल की क्या करता है, जैसे यहां पर आपका 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका नंबर हो गया। तो जो 8 है वो क्या करेगा, अप एरो का काम करेगा, 6 इधर का काम करेगा, 4 इधर का और 2 नीचे का। तो ये आप माउस का जैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सीरियल की। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अनायशा इज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, शी वांट्स टू क्रिएट हर वेबसाइट where she can update the pictures and discuss about different events, reviews, announcements, news, etc. Suggest her a suitable option to complete the task. अब बताइए कि वेबसाइट बनाने के लिए कहाँ जाना होगा, तो उसे ब्लॉग में जाना होगा। ब्लॉग में ही वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे हमारा वेबसाइट है crackmycbse.com। दोस्तों इस वेबसाइट में जाइएगा तो आपको IT कोड 402 का सारा नोट्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं, MCQ है, तो आप इसमें जरूर विजिट करिएगा। तो ये आपका हो गया वेबसाइट बनाने के लिए, ब्लॉग में जाइएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर नहीं है तो सफारी वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है, गूगल नहीं है, फायरफॉक्स है। अच्छा, गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है, सर्च इंजन। अब क्या डिफरेंस क्या होता है, देखिए सफारी जब आप खोलेंगे तो सफारी खोलने के बाद आप गूगल को यूज कर सकते हैं, आप याहू को यूज कर सकते हैं, डक डक गो को, बिंग को, किसी को यूज कर सकते हैं। सेम चीज इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ भी है, सेम चीज फायरफॉक्स के साथ भी है। फायरफॉक्स खोलिए, आप चाहेंगे तो yahoo.com से सर्च करिए, आप चाहेंगे तो गूगल से सर्च करिए, आप किसी चीज से भी सर्च करिएगा। तो ये सर्च इंजन है। याहू गूगल क्या है, सर्च इंजन, और फायरफॉक्स क्या है, ये, और इंटरनेट एक्सप्लोरर सफारी ये वेब ब्राउजर हो गया जिसके थ्रू आप नेट चलाते हैं, एक सॉफ्टवेयर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो भाई साहब आपको बताना है पासवर्ड, सबसे खतरनाक पासवर्ड कौन सा है, सबसे खतरनाक। तो ये तो बहुत इजी है, 9412356789 बहुत इजी है, तो इसको पहले हटा दीजिए। ये देखिए क्या गजब का पासवर्ड बनाया है, 14HD यहाँ पर ब्रैकेट का यूज किया है, डॉलर का साइन है, उसके बाद भी आपका अंडरस्कोर, छोटा बड़ा नंबर। तो देखा जाए तो इसमें आपको सारी चीजों को यूज कर दिया, और ये सबसे खतरनाक पासवर्ड है। ये आपका इजी है क्योंकि इसमें कोई नंबर यूज नहीं है, इसमें सिर्फ नंबर और कैरेक्टर को यूज किए, बाकी स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं किए। तो यहाँ पे देखिए स्पेशल कैरेक्टर भी है, नंबर भी है, कैपिटल भी है, स्मॉल भी है। तो ये आपका बिल्कुल जबरदस्त पासवर्ड हो गया, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है भरत has set up his company with 20 computers in a building. He wants to connect all the computers together. Which type of network will be the best suitable for his purpose? अच्छा, एक बिल्डिंग में 20 कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो सबसे अच्छा क्या होगा, लैन हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। क्यों होगा भाई साहब, क्योंकि ये छोटे एरिया में यूज करते हैं और सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। पैन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये बहुत कम के लिए हो जाएगा, जैसे कंप्यूटर को आपको कनेक्ट करना होगा प्रिंटर से, ये सब चीज। तो एक बहुत एक रूम तक में समझ लीजिए। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये भी बड़ा एरिया के लिए हो गया। तो लैन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, राइट आंसर। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत ही ईजी है दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, जिससे पता चलेगा कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट तक सिंसियरली वीडियो देख रहे हैं और वे डिटरमाइंड है कि उन्हें बोर्ड में अच्छा से अच्छा स्कोर करना है। तो जो लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं वो इसी से पता चलेगा कि वो कमेंट कर रहे हैं, और जो राइट आंसर कमेंट करेगा दोस्तों वही सच्चा स्टूडेंट है और वही सिंसियरली पढ़ाई कर रहा है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो अभी दोस्तों 24 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे, सारा MCQ का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।